Good morning, dear students. Welcome to Shri Krishna Public School. Today start class 1 EVS chapter 3 My sense organs. आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियाएं होती हैं या फिर मेरी जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, क्या क्या मेरी ज्ञान इंद्रियाएं होती हैं, हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से क्या क्या करते हैं, इनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके बेटा, जब भी आप वीडियोज़ देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती हैं मेरे को बताइए, मैं पुनः उसको बताने की आपको कोशिश करूँगा। टुडे नाउ स्टार्ट माई सेंस ऑर्गन्स। यहाँ पर एक बच्ची कह रही है वाओ पेयर्स, वाओ पेयर्स। बच्ची के द्वारा कही जा रही है कि जो पेयर्स हैं, द पेयर इज हार्ड। वाओ पेयर्स एक नाशपत्ती है। वाओ, नाशपत्ती के बारे में बात कर रही है ना। यह एक नाशपत्ती है, यह एक नाशपत्ती है। नाशपत्ती कठिन है। ये बच्ची के द्वारा बोला जा रहा है कि ये नाशपत्ती जो है वह कठिन है। ओके, देखिए पुनः मैं बता रहा हूँ कि वाओ पेयर्स, वाओ पेयर्स वह एक नाशपत्ती है ना, नाशपत्ती। वाओ नाश पेयर, या फिर पेयर्स के बारे में बता रहे हैं। द पेयर्स इज हॉट, नाशपत्ती कठिन है। साइना सी ए बैग फुल ऑफ पेयर्स। साइना, शाइना सी ए बैग फुल ऑफ पेयर। साइना नाशपत्ती से भरा बैग देखती है। साइना पिक अप ए पेयर एंड फील इट। साइना एक नाशपत्ती उठाती है और उसे महसूस करती है। ओके बेटा, यहाँ पर कुछ इमेज के माध्यम से मैंने बताया। देखिएगा, यहाँ पर बैग से भरा हुआ नाशपत्ती है। यहाँ पर साइना एक नाशपत्ती को उठा रही है। साइना बोल रही है कि जो बैग फुल है, जो पियर्स की नाशपत्ती की, उसके बाद साइना पिक अप ए पियर्स एंड फील इट्स, उसे महसूस करती है। साइना एक नाशपत्ती उठाती है और उसे महसूस करती है। ओके, द पियर स्मेल स्वीट। द पियर स्मेल स्वीट, नाशपत्ती मीठी खुशबू आ रही है। नाशपत्ती की जो मीठी खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है, बोला जा रहा है। चुक चुक, यहाँ पर अब नाशपत्ती को कटिंग कर रहे हैं तो चुक चुक की आवाज़ आ रही है। साइना स्मेल द पियर, साइना को नाशपत्ती की गंध आती है। कैसे गंध आती है? साइना हियर हर मदर क्लिसिंग द पियर। साइना हेयर्स हर मदर क्लिसिंग द पेयर्स। साइना ने अपनी माँ को नाशपत्ती काटते हुए सुना। चुक चुक की आवाज़ जब आ रही थी, साइना हेयर्स मदर स्लिंगसिंग द पेयर्स, जब काटने की आवाज़ आ रही थी तो सुना। मम्मी इट इज़ ए सो स्वीट, मम्मी इज ए सो स्वीट, यह बहुत प्यारा है। बच्ची के द्वारा कह रही है कि यह बहुत प्यारा है। ओके बेटा, आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने जो बताया। देखिएगा, पुनः मैं इनको बता दूंगा बाद में, अभी ये समझिएगा। उसके बाद बताया गया है कि साइना टेस्ट द पेयर। साइना जो बोल रही है, साइना टेस्ट द पेयर, साइना ने नाशपत्ती का स्वाद चखा। साइना ने नाशपत्ती का स्वाद चखा। फैक्ट ऑन्स में दिए हुए हैं। देखिएगा, फैक्ट ऑन्स में दिया गया है कि क्या दिए हुए हैं फैक्ट ऑन्स में, कि एक तथ्य बोल रही है चीटी के द्वारा। वी कैन टेस्ट स्वीट, सॉर, साल्टली एंड बेटर थिंग्स, बेटर थिंग्स। तो बताया गया है कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, जैसे हमने कुछ स्टडी करके आए थे, कुछ स्टडी की हुई हैं, देखें कि कैसे कैसे इनके टेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर बात की गई है, कैसे बात की है देखिएगा। जैसे स्वीट मीठा होता है, सॉर क्या होता है, खट्टा होता है, साल्टी नमकीन होते हैं, और बेटर कड़वा होता है। तो मैंने सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया कि एक होती है स्वीट्स, सॉर, साल्टी, बेटर, मीठा,
खट्टा, नमकीन और बिटर यानी कड़वा। तो इस प्रकार कुछ टेस्ट जो होते हैं मैंने बताया। नेक्स्ट पेजेस में देखिएगा, नेक्स्ट पेजेस में बात की जा रही है कि सेंस जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स की समझ क्या होती है, ज्ञानेंद्रियाएँ जो होती हैं वो कैसे होती हैं। लाइक साइना वी कैन ऑल्सो सी, पेज नंबर 9 के बारे में बात कर रहे हैं हम कि लाइक साइना वी कैन ऑल्सो सी, टच, सी होता है टच करना होता है, स्मेल करना होता है, हेयर एंड टेस्ट थिंग, हेयर एंड टेस्ट थिंग, आवर आइज, ईयर, नोज, स्किन्स एंड टंग आर आउट सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात की जा रही है। दे हेल्प अस टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। ओके, मैंने क्या बताया सेंस ऑर्गन्स के बारे में, ध्यानपूर्वक समझिएगा। लाइक साइना वी कैन ऑल्सो सी, टच, स्मेल, हेयर एंड टेस्ट थिंग्स। टेस्ट थिंग्स के बारे में बताया कि जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होती है वो 5 होती हैं। जैसे साइना की तरह हम भी चीज़ों को देख सकते हैं, साइना की तरह क्या होती है, हम भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, उन्हें सूंघ सकते हैं, है ना, उन्हें सूंघ सकते हैं और उन्हें हेयर सुन सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। आवर आइज, ईयर, नोज, स्किन्स एंड टंग और आवर सेंस ऑर्गन्स, हमारी आँखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ हमारी ज्ञान इंद्रियाएँ हैं। ओके बेटा, दे हेल्प अस टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड, दे हेल्प अस टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस, वे हमें अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानने में मदद करती हैं। कैसे जानने में मदद करती हैं देखिएगा, नीचे जो दिए हुए हैं, नीचे कैसे दिए हुए हैं कि वी सी विथ आवर आइज़, वी सी विथ आवर आइज़, हम साथ देखते हैं, हम साथ किससे देखते हैं, आँख से देखने का काम करते हैं। ओके, वी स्मेल विथ आवर नोज, वी स्मेल विथ आवर नोज, हम इसे क्या कर सकते हैं, हम अपनी नाक से सूंघते हैं, हम अपनी नाक से सूंघते हैं, बताया गया है नाक से क्या करते हैं, सूंघने का काम करते हैं, और आँख से क्या करते हैं, आइज से देखने का काम करते हैं। ओके, नीचे दिया हुआ है देख सकते हैं, वी टच एंड फील थिंग्स विथ आवर स्किन, स्किन्स के बारे में बताया गया है, हमारी त्वचा के साथ चीज़ें, यानी हम इसे छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, हम इसे छू सकते हैं, फील कर सकते हैं विथ स्किन, और टच भी कर सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बताया गया है। उसके बाद देखिएगा नीचे पैराग्राफ्स में, वी टेस्ट विथ आवर टंग, हमारी जो त्वचा के साथ चीज़ें, मतलब हम इसे टंग, मतलब हमारी जो जीभ होती हैं, हम इसे टच कर सकते हैं, हमारे टंग में टेस्ट कर सकते हैं, हमारी त्वचा के साथ हम टंग में उसे क्या कर सकते हैं, हम अपने स्वाद को टेस्ट ले सकते हैं, हम सुनते हैं, हम अपने कानों से स्वाद लेते हैं, हम अपने, मतलब क्या बताया गया है, हम अपने टंग से स्वाद लेते हैं। वी हेयर विथ ईयर, वी हेयर विथ ईयर, हम अपने कानों से सुनते हैं। मैंने 5 ऑर्गन्स बताए, फर्स्ट ऑर्गन्स के बारे में बताया कि सी मतलब होता है सी मतलब होता है देखना, हम किससे देखते हैं, अपनी आँख से देखते हैं, पहली ज्ञान इंद्रिय हो गया। नोज़, नोज़ जो होता है नाक होता है जिससे हम स्मेल को टेस्ट करते हैं, दूसरी ज्ञान इंद्रिय हो गया। स्किन, तीसरी ज्ञान इंद्रियाँ जो हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर टच किया जा रहा है, यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर सूंघा जा रहा है। उसके बाद देखिएगा जो फोर्थ ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जैसे टंग, जीभ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, स्वाद को टेस्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, उसके बाद एयर जो होती है, हम जो हमारी कान होती हैं उसके द्वारा हम हेयर सुन सकते हैं, ये 5वीं ज्ञान इंद्रिया हो गया, ये 4th ज्ञान इंद्रिया होगी। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। ओके, साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है, देखिएगा साइना क्या कहना चाह रही है।
कि जो साइना कहना चाह रही है, शरीर के उन अंगों के नाम लिखिए जो साइना को निम्नलिखित कार्य में मदद करती हैं। जो शरीर के नेम द बॉडी पार्ट्स ऑफ हेल्पिंग साइना टू डू द फ्लोइंग। शरीर के उन अंगों के नाम लिखिए जो साइना को निम्नलिखित कार्यों में क्या करती है, मदद करती हैं। जैसे सी द पेयर जो होती हैं नाशपत्ती, है ना, नाशपत्ती के जोड़े होते हैं, सी द पेयर के बारे में बताया गया है ना। फील द पेयर, स्मेल द पेयर, हियर हर मदर स्लिचिंग द पेयर, टेस्ट द पेयर। ओके बेटा, मैंने क्या बताया कि सी द पेयर जो होती हैं उनके बारे में आपको क्या करना है। सी द पेयर जो मैंने पहले भी इसके बारे में पढ़ाया था कि सी द जो पेयर्स होते हैं, नाशपत्ती जो होती हैं उनके बारे में बताया था कि जो नाशपत्ती है वह हार्ड है। ओके, फील द पेयर, जो नाशपत्ती है उसको महसूस करते हैं। स्मेल द पेयर, नाशपत्ती को काटने से जो सुगंध आती है। हेयर द मदर स्लिचिंग द पेयर्स, जो मदर द्वारा स्लिचिंग किया जा रही है पेयर्स को, उनसे उनको सुनती है। टेस्ट द पेयर, जब पेयर्स की स्वाद को चखा जाता है। ओके, मैंने आज के लिए बताया कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाएँ होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और मुंह और स्किन। ठीक है, जिसे हम आइज़, नोज़, स्किन, टंग और ईयर्स बोलते हैं। उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बताया। एग्जाम्पल्स देखिएगा, सभी के अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखाए हैं बच्चे लोग को समझने के लिए, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में दिखाए हैं। तो आप देखकर इमेज को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर टंग किसको बोला जाता है, स्किन्स किसको बोला जाता है, एंड आइज़ किसको बोलते हैं, एंड नोज़ किसको बोलते हैं, एंड फील एंड टच किसको बोला जाता है। ओके बेटा, पेज नंबर 10th में देखिएगा, 10th के बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कि इनकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के बारे में भी बात करेंगे कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियों की जो एक्सरसाइज है इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सिंग विथ आवर टीचर्स, हमारी जो टीचर्स के द्वारा एक गान गाया गया है, शिक्षक के द्वारा कुछ गाया गया है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। ओके, जब भी आप वीडियोज़ देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए, और जहाँ आपको दिक्कतें होती हैं मेरे को बताइए, मैं उनको बताने के लिए आपको कोशिश करूँगा। तो गान के माध्यम से कुछ एक्सरसाइज भी बताया गया है, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें दी हुए हैं, जैसे इस टीचर के माध्यम से बताया गया है। 2 लिटिल आइज टू सी द वर्ल्ड, 1 टाइटल नोज टू स्मेल द कर्ड, 2 टाइटल एयर to hear mother call, 10 big finger standing up tall, 2 strong legs that walk and race, 1 pink tongue that help me to test। यहाँ पर जो टीचर के माध्यम से एक गाना गाया गया है, सॉन्ग गाया गया है, उनको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, देखिएगा। जो चीज़ बताया गया है यहाँ पर इमेज के माध्यम से बताया गया है, तो इमेज को देखिएगा और सॉन्ग को सुनिए। जो यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे बात की जाती है कि 2 टैटल आइज़, जो दो हमारी जो एक बच्चे की होती हैं, 2 आँख होते हैं। सी द वर्ल्ड, वह सारे संसार को देखती है। 1 टैटल नोज़, एक नाक होते हैं जो कि कर्ड स्मेल, मतलब उनको स्मेल को सूंघती है। 2 लिटिल, जो लिटिल होते हैं बच्ची होती हैं, ईयर सॉन्ग्स, यहाँ पर बात की गई है। जो लिटिल आइज़, एक छोटी आँख होती हैं जो कि वर्ड को देखती हैं, एक छोटी नोज़ होती हैं जो कि स्मॉल्स को सूंघती हैं, एक छोटी ईयर्स होती हैं जो कि मदर के कॉल्स को, मदर जो बोलती है उसको सुनती है। 10 पिक फिंगर्स स्टैंडिंग अप फ्लैट, जो 10 पिन फिंगर्स होते हैं, जो हमारी हाथ होती हैं, पिन फिंगर्स होती हैं। 2 स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड वॉक टू रेस, 1 पिक टंग्स, जो हमारी 2 स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, पैर्स होते हैं, दौड़ने में, हमारी वॉक करने में हमारी सहायता करती हैं। 1 पिंक टंग दैट हेल्प मी टू टेस्ट, एक टंग होती हैं, जीभ होती हैं, जो कि हमें बात करने में, टेस्ट लेने में सहायता करती हैं। ओके, यहाँ पर बताया गया है, कुछ इमेज दिए हुए हैं जो कि आँख से देखा जा रहा है, कान से सुना जा रहा है, और यहाँ पर कुछ स्वाद को टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर दौड़ा जा रहा है, यहाँ पर आइसक्रीम खाई जा रही है, यहाँ कुछ चीज़ें दिए हुए हैं, देखी गई यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। ग्रैंड माँ से देखिए कि ए बेबी हैज़ वेरी स्मेल्स,
ए बेबी हैज़ वेरी स्मॉल बेबी पार्ट्स as it is the growth its baby body parts become bigger. ग्रैंड्समा यानी दादी कहना चाह रही है कि ए बेबी हैज़ वेरी स्मॉल बॉडी पार्ट्स एज इट ग्रो इट्स बॉडी पार्ट्स बिकम बिगर, कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वेरी स्मॉल बॉडी पार्ट्स होते हैं छोटे बच्चों की, जो बहुत ही स्मॉल छोटी बॉडी पार्ट्स होते हैं, इट इज़ ग्रो इट्स बॉडी पार्ट्स बिकम बिगर। ओके, यहाँ पर बात की गई है कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात की गई है। देखिएगा एक्सरसाइज जो दिए हुए हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात की गई है। जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं, जो हम अध्ययन करते हैं पाठमाला के जो एक्सरसाइज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं जिसे हम समझ के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, जो एक्सरसाइज टाइम दिए हुए हैं, जैसे मैच द फ्लोइंग, 2 कॉलम्स दिए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को क्या करना है, मैच करना है। जैसे आइस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शी देखते हैं। नोश के द्वारा नाक से हम क्या कर सकते हैं, नाक से क्या करते हैं, स्मेल को टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ईयर के द्वारा क्या किया जाता है, सुना जाता है। हमारी कान क्या करती हैं, सुनने का काम करती हैं। स्किन जो होती हैं हम फील करते हैं, और टंग के द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार कॉलम ए से कॉलम बी को आप मैच कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मैच करके दिखाया कॉलम ए से और कॉलम बी में। ओके बेटा, उसी प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ सेंस ऑर्गन्स, जैसे बताया गया है सेंस ऑर्गन्स में बताया गया है कि बी नंबर दिए हुए हैं। बी नंबर में क्या दिए हुए हैं कि बी नंबर में दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ सेंस ऑर्गन्स। आपको ब्लैंक्स में क्या करना है, सेंस ऑर्गन्स के नाम को भरना है, फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट में बताया गया है आई रीड ए बुक विथ माई हैंड। रीड ए है ना, रीड मतलब होता है पढ़ना। आई रीड ए बुक विथ माई, ब्लैंक्स दिए हुए हैं। उसी प्रकार सेकंड में दिया है आई यूज़ माई ब्लैंक्स टू टेस्ट इन आइसक्रीम। आइसक्रीम को जब टेस्ट करते हैं तो किससे टेस्ट करते हैं, टेस्ट जब करते हैं तो किसके के द्वारा किया जाता है, टेस्ट टंग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप टंग कर सकते हैं, TONGUE, टंग कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे आई रीड ए बुक विथ माई, किसके द्वारा बुक्स को रीड किया जाता है, बुक किसके द्वारा किया जाता है, हम बुक्स को रीड करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड में दिया गया है आई कैन फील ए सॉफ्ट टॉय विथ माई, फील किया जाता है, स्किन के द्वारा फील किया जाता है। स्किन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, स्किन। उसी प्रकार फोर्थ में बताया गया है आई हेयर ए साउंड ऑफ ड्रम विथ माई, साउंड हेयर के द्वारा सुना जाता है। हेयर जो सुनना होता है ना, जो एयर से लिख सकते हैं माई ईयर लिख सकते हैं, कान जो होती हैं हेयर के जो सुना जाता है। उसी प्रकार आई स्मेल ए फ्लावर विथ माई फ्लोर, स्मेल जो फ्लावर होती हैं, स्मेल सुगंध लेते हैं, किसके द्वारा सूंघते हैं, किसके द्वारा स्मेल, नोस। आप यहाँ पर नोश लिख सकते हैं। ओके, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो है वहाँ पर आप आइस के द्वारा बुक्स को देखकर रीड करते हैं, आइस आएगा फर्स्ट में, सेकेंड में टंग, थर्ड में स्किन, और फोर्थ में एयर, और फाइव में नोज। इस प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कुछ सी नंबर पे दिए हुए हैं। सी नंबर पे देखिएगा, सी नंबर पे पैराग्राफ्स देखिए, पेज नंबर 11 के बारे में बात की गई है। पेज नंबर 11 में आप देखिएगा, लुक एट द पिक्चर एट द गिवन बिलो, कंपेयर इट्स बॉडी पार्ट्स विथ यूवर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्या करना है, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं गिवन ऑफ द, कंपेयर इट इज़ द बॉडी पार्ट्स विथ यूर नेम्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव ब्लैंक्स आई एंड सो डज द कैट, दिए हुए हैं। सेकेंड में दिए हुए हैं कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, सेकेंड में कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं।
मैं इनको आप लोग को नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नोट्स के रूप में आपके ग्रुप्स में भेजूँगा हर एक चीज़ को आंसर बेस के साथ में, तो अच्छे से आप लिखिएगा। जैसे मैं के फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फ्रॉम इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक जो दिया गया है, जैसे आवर हैंड और आल्सो सेंस ऑर्गन्स, जो हमारी हाथ होती हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स की होती है, नहीं। वी टेस्ट विद द टंग, ये है सही है, ये गलत है। वैसे ही यहाँ पर बताया गया है आवर आइज हेल्प अस टू स्मेल, स्मेल हम आँख से स्मेल करते हैं क्या, नहीं। आवर स्किन हेल्प अस टू फील अस, स्किन के द्वारा हम फील कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्रॉस और सही का एक चिन्ह लगाएंगे। ओके, जब भी आप वीडियो देखेंगे अच्छे से स्टडी कीजिएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हम चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे, उनके कुछ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, इसे आप लोग स्टडी करके आइएगा। ओके, बाय बेटा।